नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे आरएसएस की। जो उनकी मीटिंग बेंगलुरु में चली, जेपी नड्डा भी वहां पहुंचे और आरएसएस के जितने भी अध्यक्ष थे वो सभी वहां पर गए। तो आखिर इतने दिन मीटिंग चली वहां पर, और उस मीटिंग में हुआ क्या, किस बात पर फैसला हुआ, किस बात पर उन्होंने अपनी जो राय एक दूसरे के लिए रखी और किसके लिए रखी। तो बहुत सारे लोगों का ये जो कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 6 महीने के मेहमान हैं। तो ये बात 4 PM के संपादक संजय शर्मा ने भी कही है अपने शो में। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है बस सिर्फ 6 महीने के लिए है। तो इसी के ऊपर जो बैठक वहां पर बेंगलुरु में हुई थी, अगर इसी के ऊपर वहां पर बैठक हुई थी तो क्या वाकई ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो 6 महीने के बाद रिटायर कर दिए जाएंगे? अगर मोदी को रिटायर कर दिया गया तो इसकी जगह पर कौन आएगा? नितिन गडकरी आएगा? कौन आएगा? अमित शाह आएगा या योगी आएगा? तो उसका भी तो फैसला वहां पर किया होगा कोई ना कोई कि अगर मोदी को हटाएंगे तो लाएंगे किसको? तो किसी ना किसी को तो लाना ही है। तो पहली बात तो ये कि ये जो न्यूज चैनल वाले हैं ये सिर्फ अफवाहें उड़ा रहे हैं। मोदी को 5 साल कोई नहीं उतारेगा, ये मैं कह रहा हूं और आप देख लेना। 5 साल मोदी ही रहेंगे। अगर मोदी को हटाया भी गया तो 5 साल के बाद ही हटाया जाएगा, जब नेक्स्ट जो इलेक्शन होगी तो उसके बाद 2029 में फैसला लिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में PM कैंडिडेट जो है वो कौन होगा। तो आगे बात करेंगे मोहन भागवत की। तो मोहन भागवत जो है उनकी तबीयत जो है वो भी आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो हो सकता है कि मोहन भागवत खुद ही जो RSS अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हों और अपनी जगह पर किसी दूसरे को बैठाना चाहते हों, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ न्यूज चैनल्स ये हवाला दे रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा हैं उनको हटाकर किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो वो भी चेहरा इनके पास कोई ना कोई होगा। अगर नड्डा को हटाएंगे तो बनाएंगे किसको? तो ये जो अफवाहें उड़ा रहे हैं चैनल वाले, पता किसी को भी कुछ नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन कुछ चैनल्स कह रहे हैं कि वहां पर JP नड्डा से पूछा गया कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो। RSS जो है वो हिंदू चिंतक है, हिंदू के बारे में वो चिंता करती है। वहां पर हिंदू के ऊपर जुल्म हो रहे हैं बांग्लादेश में, उनके मकान जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं और उनके साथ मारपीट हो रही है, कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में। तो ये सवाल जो है सबसे बड़ा JP नड्डा से पूछा गया है मोहन भागवत द्वारा। तो इस पर JP नड्डा ने भी अपना कोई जवाब दिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करेंगे। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी है कि खबरदार बांग्लादेश को किसी भी चीज, कोई भी चीज जो है वो दिया भारत ने। तो इससे पहले नरेंद्र मोदी ने उनको चावल भी दिए थे, राशन दिया था, चीनी भी दी थी। तो मोहन भागवत ने क्लियर कट कह दिया है कि बांग्लादेश में भारतीय सामान जो है वो BJP ना दे। तो मोहन भागवत ने एक और मसला जो है वो वहां पे रखा, कश्मीर का मुद्दा। तो उन्होंने पूछा JP नड्डा से कि आपने जो कश्मीर है हमारा POK, जो कि ऑक्युपाइड पाकिस्तान कश्मीर है, तो वो जो हिस्सा है हमारा वो आप कब ले रहे हो और कैसे ले रहे हो, इस पर भी जवाब मांगा उन्होंने। तो इस पर भी कोई ना कोई रणनीति बनाई गई होगी कि जो POK है वो पाकिस्तान से कैसे लेना है। तो POK जो है वो पाकिस्तान ऐसे तो नहीं देगा, चाहे आप जितनी मर्जी उनके साथ मीटिंग कर लो, चाहे आप जितना बार मर्जी उनको बोल दो कि भाई POK हमें दे दो। POK का मसला जो है वो छोटा मसला नहीं है। बिना जंग के POK जो है वो नहीं मिलेगा। आप रोज
राग अलापते हो, कभी संसद में, कभी आरएसएस की मीटिंग में, तो कभी अपने भाषणों में कि पीओके हमारा है, कभी विदेश मंत्री अमेरिका में जाके मांगते हैं। तो ये जो पीओके का मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। ये लड़ाई के बिना, युद्ध के बिना भारत को नहीं मिलेगा। चाहे आप जितनी मर्जी मीटिंग कर लो, चाहे जो कुछ मर्जी कर लो। तो आखिर बात चल रही थी कि आरएसएस ने अपनी मीटिंग में क्या किया। तो ये जो छोटे छोटे मसले हैं, इन पर बात तो होती रहती है, लेकिन आरएसएस ने जो बात की है वहां पर वो बड़े मुद्दे हैं। बांग्लादेश का मुद्दा है, पीओके का मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा है, और नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो कौन होगा उसका मुद्दा है। और हो सकता है कि मोहन भागवत की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है। हो सकता है वो अपना खुद का अध्यक्ष पद जो है वो छोड़ना चाहते हो। जय हिंद।